खिलाया पिलाया तंत्र था आपके ऊपर, ठीक है। जी तो खिलाया पिलाया तंत्र को कट करना बिना उल्टी का तो होता नहीं है। जी नहीं होता। तो आपको नवदुर्गा शक्तिपीठ काशी विश्वनाथ में आकर कैसा लगा, और उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि आने वाले तारीख में जो भी आपकी वीडियो लोग देखते हैं जी उनको ये पता चले कि खिलाया पिलाया तंत्र कैसे निकलता है, जी और खिलाया पिलाया तंत्र कैसे कैसे आपको तोड़ता है, कैसे बर्बाद करता है। जी तो तुम्हारा अनुभव रखो यहाँ पे, जी ठीक है। जी। बताइए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, और अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए समस्त गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम है। और जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में आया हूँ, तो उससे पूर्व काशी में आने से पूर्व मेरे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा था मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे खिला दिया गया था, जिस वजह से मेरे शरीर में पीड़ा रहती थी, और जहाँ पर किडनी का स्थान है, इन दोनों किडनी के स्थानों में मेरे खिंचाव रहता था, और मेरे हृदय के अंदर नकारात्मक भाव चलते थे, क्योंकि उसने मेरे हृदय को भी आघात कर रखा था, और मेरे मस्तिष्क में पीड़ा रहती थी, यहाँ पर काफ़ी खिंचाव रहता था, और जिस वजह से मैं अगर नेगेटिव चीज़ें सोचता था तो मुझे आराम मिलता था, और पॉजिटिव चीज़ें सोचता था तो मुझे परेशानी रहती थी। मैं पहले से ही योग ध्यान में के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति रहा हुआ हूँ, तो लेकिन जैसे मैं पूजा पाठ में बैठता था तो मुझे अथाह पीड़ा रहती थी, और मैं गलत संगत में जाने की अगर सोचता भी था तो मुझे एकदम आराम मिलता था। तो मुझे कुछ इस तरह का तंत्र खिला रखा था कि जो मुझे मेरे सत्य मार्ग से, मेरे धर्म के मार्ग से भटका कर उल्टी तरफ जाने के लिए मुझे प्रेरित करता था। और इसके लिए मैंने अनेक गुरुओं के धामों पे गया, अनेक गुरुओं के चरणों पे गया। जिस गुरु की जितनी सामर्थ्य थी उसने मुझे उतना आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी धन्यवाद दूँ। पर जब मैं नव दुर्गा शक्तिपीठ अपने गुरु श्री दिनेश्वर महाराज के चरणों पे आया, तो उसके बाद जो मैंने अपनी परेशानी बताई, तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तुम्हें मुझको अपने बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे से सब कुछ समझ सकता हूँ तुम्हें क्या क्या पीड़ाएँ हो रही हैं। और गुरुदेव ने कहा जब समय आएगा मैं हर चीज़ को अपने आपको आदेशित करता रहूँगा, आप वैसा करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। तो श्री गुरु जी के वाक्यों को परमात्मा का आदेश समझकर मैं गुरुजी के कथानुसार सब कुछ करता रहा। तो रिसेंटली, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मुझे ये तंत्र बाधा थी तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी कराया, जिसमें मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। लेकिन होता क्या था, मैं खाता था तो मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, और मेरे निचले पेट में नाभि के चारों ओर पर हमेशा गैस बनी रहती थी, और पेट हमेशा टाइट रहता था, और बार बार मेरी गैस बनती थी, पेट में अनकम्फर्ट रहता था, जिसकी वजह से मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव रहता था, और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था मेरे उसमें। सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद मैंने अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी कराया है, तो उसमें भी मुझे सिर्फ ये था कि दवाओं का जब तक इफेक्ट रहता था तब तक मुझे आराम रहता था, फिर मेरी स्थिति वैसी ही हो जाती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास आया, जब मैंने अपनी सारी व्यथा बताई, तो शायद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, गुरुजी के अलावा मेरे को सारे रास्ते जीवन में बंद दिख रहे थे, क्योंकि कहीं से मुझे आराम नहीं मिल रहा था। तो बहुत थक हार के मैं जब गुरुजी के पास पहुंचा, तो गुरुजी ने जब मुझे मेरे ऊपर की गई चीज़ों के विषय में बताया, तो मैं अकस्मात में एकदम शॉक्ड हो गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने और वीडियोस में भी कहा है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में रहता है, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे पॉजिटिव ऊर्जा हो। तो जीवन का आगे इंसान तभी बढ़ता है जब उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है। तो जब श्री गुरु के चरणों में मैं पहुंचा, तो मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ। तो अब जब मेरा गुरुजी ने मेरे को खिलाए पिलाए का जब पूरी तरह से रेक्टिफाई किया, मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जो श्री गुरु हैं, ये गुरु, मैं तांत्रिकों की श्रेणी में मैं अपने गुरु को नहीं मानता। ये दैवी विद्याओं पर चलने वाले हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु दैवी प्रेरणा से कार्य करते हैं, और देवत्व के मार्ग से जो पॉजिटिवली सकारात्मक प्रयोग करके किसी का जीवन बदल सकता है। तो जैसे हमारे देवी देवता किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुजी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये इनके पास कोई तंत्र का विधान नहीं है, ये सिर्फ देवी देवताओं का आह्वान करके लोगों को ठीक करते हैं। तो मैं अपने गुरु को तांत्रिकों की श्रेणी में तो कतई नहीं मानूंगा, और जो भी व्यक्ति इनको इस प्रकार की अगर कहता है तो मैं उनसे कहूँगा कृपया हमारे गुरु के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अब मैं अपने पर आता हूँ। जब मेरे ऊपर ये तंत्र प्रयोग काटा गया, गुरुजी के माध्यम से गुरुजी ने आह्वान किया, समस्त 33 कोटि सर्व देवी देवता, आदिशक्ति माँ, भोलेनाथ और काल भैरव जी का, और इनका जब आह्वान किया,
तो गुरुजी ने उनके सापेक्ष होकर उनके बताए मार्ग के अनुसार जब उन्होंने धीरे धीरे मेरे ऊपर रेक्टिफिकेशन करना शुरू किया, हवन के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, उल्टी में देवी देवताओं का आह्वान करके, उनके गणों का प्रयोजन करके जब वो हमारे शरीर के अंदर गए तो 2 दिन ये लगातार रहा प्रयोग और हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो गुरुदेव ने पहले भी बताया था कि बेटा ऐसा होता है, हिम्मत मत हारना और तभी ये नकारात्मक तंत्र आपके शरीर से बाहर जाएगा। तो बस गुरुजी के शब्दों के हिसाब से ही हम चल रहे थे और बाकी हमें ये नहीं पता था कि हमारा क्या सही है क्या नहीं है। बस गुरुजी पर हमने गुरुजी के शब्दों को आंख बंद करके हम उन्हीं के हिसाब चल रहे थे। जब जो 2 दिन बाद जब हमारा उल्टी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब मैंने 2 दिन बाद देखा तो हमारी सारी आंतें और सारा इंटेस्टाइन सारा ये बहुत क्लियर हो चुका था। इवन चाहे उल्टी के माध्यम से कहें या टॉयलेट बाथरूम के माध्यम से कहें, तो हमें खुद ये महसूस हुआ कि हमारे बॉडी पूरा ही क्लीन हो गई है, पूरी बॉडी फिल्टर हो गई है। पूरे हमारा अब था क्या कि बॉडी फिल्टर होने के बाद भी जो नेगेटिव एनर्जी हमारी सांसों में, हमारी नसों में बह रही थी, हमारे ब्लड में कनेक्टेड थी। कारण ये था कि जब ये तंत्र हमारे ब्लड में ऐड हो जाता है तो हमारे चेहरे पर मुहासे आना, हमारे चेहरे का रौनक ख़त्म हो जाना, हमारे बॉडी के अंदर की स्टेमिना ख़त्म हो जाना, शरीर का झुक जाना और स्किन का एकदम बुढ़ापे की तरफ जाना और काफ़ी कुछ हमारे बॉडी में डिफ्लेक्शन होते हैं और एलर्जी हो जाना, बेमतलब कि हल्के से धूल में चले जाएंगे तो खांसी हो जाना, कुछ सारी तरह की बीमारियों का हमें आभास होता है और लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म हो रहा है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट कुछ भी नहीं आती। तो मेरा आप सभी लोगों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये आग्रह है कि आज समाज में बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोग हैं, समाज में लोगों को बिगाड़ने वाले लोग चारों तरफ फैले हैं, लोगों के कच्चे अनाज में तक मिलाने वाले लोग फैले हैं। किसी के जीवन में ऐसी बाधा आती है तो निसंदेह ही बिना किसी से परामर्श करे नवदुर्गा शक्तिपीठ के जो वेब पेज पर जाकर इनसे लिंक कर गुरुजी से आप अपना जो भी परेशानियां हैं उसके लिए आप गुरुजी से उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो जब गुरुजी ने हमारा तंत्र काट किया तो अब जब शरीर क्लियर हो गया था, शरीर फिल्टर हो गया था, हमारी आंतें फिल्टर हो गई थी, लेकिन ब्लड का रेक्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी था। जो चीज़ हमारी बुद्धि में बैठी हुई थी उस नेगेटिव एनर्जी का हटना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जब गुरुजी ने हवन के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके, उनके गणों का आह्वान करके, जब उन्होंने इस माध्यम से जब लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे हम गुरुजी के सानिध्य में बैठे थे, गुरुजी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रक्त का शोधन करवा रहे थे। हमारे मस्तिष्क में, हमारे आज्ञा चक्र में, मेरे हृदय चक्र में, नाभि चक्र में, मूलाधार में जो मेरे ऊर्जा का प्रवाह इस तंत्र ने बंद कर रखा था, जो मेरे मूलाधार का यानी कि फर्स्ट चक्र जो होता है, यहाँ से ये ऊर्जा कभी ऊपर नहीं आती थी। तो इस वजह से होता क्या था, मेरी बैकबोन हमेशा झुकी रहती थी, मैं सीधा भी होना कोशिश करता था, एकदम थक जाता था। तो जब ये पूरा रेक्टिफाई हुआ तो मुझे खुद आभास हुआ कि ये एनर्जी मेरी नाभि चक्र के नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, यहाँ से उठ के ये हृदय चक्र और मेरे अधिसार तक गई है, आज्ञा चक्र तक गई है। तो उसके बाद मेरे को एक बॉडी में एक ऊर्जा का आभास हुआ। परंतु इतना भी जरूर है कि गुरुजी ने हमें पहले बता रखा था, जब आपका तंत्र काट होगा तो कम से कम आपका 48-72 घंटे, 10 दिन, हफ्ता भर तक आपके शरीर में वीकनेस रहेगी और बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आत्मिक ऊर्जा है, जिसने ये शरीर को ग्रहण कर रखा है, जो ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाती है, ये ऊर्जा इस तंत्र के प्रभाव में इस शरीर पर कंट्रोल छोड़ देती है। तो ये एकाग्रित हो जाती है। जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा वो हमारे शरीर पे कब्जा करती है। तो जब ये बाहर की ऊर्जा हमारी बॉडी से बाहर जाती है तो हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है, इसको बॉडी के अंदर रिस्टेब्लिशमेंट में समय लगता है, 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो वैसे ही जैसे कल शाम हमारा पूरी तरह पूर्ण तरीके से तंत्र काट हुआ है, मुझे तो और भी ऐसे आभास हुए हैं, शायद लोग विश्वास ना करें, क्योंकि तंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। मेरे ऊपर प्रयोग किया गया था वो तंत्र तो कुछ इस तरह का था कि शायद अगर मैं उस तंत्र को नहीं निकालता तो शायद मृत्यु के बाद भी वो तंत्र मुझे, मेरी आत्मा को अपने साथ, अपने नेगेटिव एनर्जी के साथ अपने कैप्चर में रखता। लेकिन गुरुदेव की ये मेरे ऊपर कृपा हुई कि मैं इस चीज़ से छूट गया। और जब कल शाम तंत्रकाट हुआ है उसके बाद से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा आराम है, शरीर में काफ़ी हल्कापन है। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में अब जान ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नेगेटिव एनर्जी मेरे बॉडी को कवर अप करके, कैप्चर करके इस बॉडी में रह रही थी, अब वो ऊर्जा चले जा चुकी है। तो अब मेरी जो आत्मिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कोप अप कर रही है मेरे शरीर के साथ। तो अब मुझे धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। लेकिन मैं गुरुजी को ये भी बोला कि गुरुजी मुझे काफ़ी शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है,
तो गुरुदेव ने यही बताया कि बेटा ये ऐसा रहेगा, हमारी जो आपकी आत्मिक ऊर्जा है इसको आपके शरीर में रिस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तब आप 15-20 दिन बाद एकदम नॉर्मल लाइफ जैसे आप पहले जिया करते थे वैसे जिएंगे। और मेरे गुरुदेव ने मुझे ये भी बताया कि बेटा जीवन भर अब आप निश्चिंत तो होकर रहें, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी किसी दूसरे के हाथ का भोजन मत करना, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही अगर कोई किसी को तंत्र खिला सकता है, कोई तंत्र अगर किसी के पेट पर है तो उस तंत्र को किसी बगैर दैवी क्रियाओं के जो क्रियाएं हमारे जो मार्ग गुरु जी के पास है, जो भी इनके पास रेक्टिफिकेशन के वे हैं, जो सनातन वे हैं, माँ आदिशक्ति द्वारा प्रदत्त हैं जो गुरु जी के पास हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि किसी का खिलाया पिलाया कोई काट सकता है। कुछ दिन के लिए शांत किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए उसको बांधा जरूर जा सकता है, लेकिन परेशानियां वैसी ही रहेंगी। लेकिन इसका अगर समूल काटना है तो ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ नवदुर्गा शक्तिपीठ श्री श्री दिनेश्वर महाराज जी के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतना भटकने के बाद इतना आभास तो मुझे जीवन में ज़रूर हुआ है। तो सभी गुरुओं का सम्मान करते हुए मैं फिर भी अपने श्री गुरु श्री दिनेश्वर महाराज के चरणों के उनके सानिध्य में मैं आप सभी से यही आह्वान करूँगा कि आपको अगर जीवन में कुछ इस तरह की परेशानियां हैं जिसका निराकरण न कोई डॉक्टर कर पा रहा है, न कोई पूछने वाला कर पा रहा है, न कोई दरबार कर पा रहा है, तो आप कृपया सिर्फ एक बार गुरुजी से इस चीज़ का विचार विमर्श जरूर करना कि शायद आपका जीवन बदल ही जाएगा। इतना मैं आपसे एश्योर रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।